फिर दोस्तों एक कहानी है एक हंस और एक हंसने की। एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे एक हंस और हंसनी रहते थे। हंसनी ने हंस से बोला कि चलो ना हम भी अपने बिरादरी लोगों के साथ में रहते हैं। हंस ने मना किया, फिर भी हंसनी ने जिद किया तो हंस ने बोला कि चलो चलते हैं। अगले सवेरे होते ही हंस और हंसनी अपने बिरादरी लोगों के साथ रहने के लिए निकल लिए और वो उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुँचे। टापू पर उन्होंने बहुत से ढूंढा, अपने बिरादरी लोगों पर नहीं मिले। फिर वो भटकते भटकते एक जंगल में एक गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे। गुरुदेव वहाँ पर बहुत ही बड़े ज्ञानी गुरुदेव थे, तो उनको देख के गुरुदेव समझ गए थे कि ये किसके लिए आए थे और क्यों आए थे। गुरुदेव ने उनको बोला चलो आप आश्रम में रुक जाइए। तो वो हंस और हंसनी भी मान गए और वो उसी आश्रम में रहने लग गए। जब एक दिन की बात है कि गुरुदेव को भूख लगी थी और गुरुदेव ने गुरु माँ से बोला था कि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो गुरु माँ ने गुरुदेव के लिए 56 भोग की व्यवस्था की थी। और गुरुदेव जैसे ही खाना खा रहे थे तो गुरुदेव के हाथ से एक खाने का चम्मच नीचे गिर गया। चम्मच पे लगे चावल के दाने भी नीचे गिर गए थे। नीचे चिट्टा और चिट्टी थी। जैसे चावल के दाने नीचे गिरते तो चिट्टी ने उस चावल के दाने को उठा लिया और सीधा अपने बिल की ओर लेकर भागी। वहीं बीच में चिट्टा ने देखकर चिट्टी लेके जाए तो चिट्टा ने चिट्टी से बोला कि भाई ये चावल का दाना मुझे दे दो। चिट्टी ने चिट्टा से बोला मैं नहीं दूंगी। चिट्टा ने वापस चिट्टी से बोला कि आप जाके गुरुदेव के थैले से दूसरा चावल का दाना लेके आ जाइए। चिट्टी ने चिट्टा से बोला नहीं गुरुदेव मुझे मार देंगे। फिर चिट्टा ने चिट्टी से बोला कि नहीं मारेंगे, गुरुदेव अपनी भाषा को जानते हैं, वो हमको कुछ नहीं करेंगे। फिर चिट्टी ने चिट्टा से बोला कि गुरुदेव हमको नहीं मारेंगे, बट गुरुदेव गुरु माँ को बता देंगे तो गुरु माँ हमको यहाँ से दूर भगा देगी। फिर चिट्टा ने चिट्टी से बोला कि नहीं गुरुदेव गुरु माँ को नहीं बताएंगे, अगर गुरुदेव गुरु माँ को बताएंगे तो गुरुदेव पत्थर के हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गुरुदेव को बड़ी हंसी आ रही थी। उनकी हंसी को देख गुरु माँ सोच रही थी कि मेरे खाने में कोई खोट होगी, इसलिए गुरुदेव हंस रहे हैं। तो उसी बात को गुरु माँ दुखी होकर गुरुदेव से बोले कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हो। तो गुरुदेव बोला कुछ बात नहीं है, मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ। गुरु माँ को और गुस्सा आया, बोला क्यों हंस रहे, मेरे को बात बताओ। गुरुदेव ने बोला मैं आपको बात नहीं बता सकता। गुरु माँ बोले क्यों नहीं बता सकते, मेरे को बात जाननी है। गुरुदेव बोला कि मैं अगर बात बताऊंगा तो आप दुखी हो जाओगी, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु माँ ने बोला कि आप तो बताओ मेरे को, कुछ भी हो जाए मेरे को बात जाननी है। गुरुदेव ने बोला ठीक चलते हैं, थोड़ा दूर जाके मैं आपको बात बताता हूँ। तो फिर गुरुदेव गुरु माँ की बात सुनकर कहीं दूर एक खाली स्थान पर चले गए। वहाँ जाकर गुरुदेव ने गुरु माँ को बात बताने स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे गुरुदेव गुरु माँ को बात बता रहे थे तो गुरुदेव पत्थर के होते जा रहे थे। फिर भी गुरुदेव ने गुरु माँ से बोला कि मैं पत्थर के उतर रहा हूँ, मैं पूरी बात नहीं बता सकता। गुरु माँ ने बोला कुछ नहीं, थोड़ी सी बात बची हुई है, आप मुझे बता दीजिए, आप पत्थर के नहीं होंगे। तो गुरुदेव ने गुरु माँ को पूरी बात बताई। जैसे बात पूरी हुई गुरुदेव पत्थर के हो गए। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के बातों में या खासकर स्त्रियों की बातों में आके कोई भी ऐसा काम कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा ना पड़े। कोई भी चीज़ को कुछ भी कदम उठाने से पहले हमको 2 बार सोचना चाहिए, तभी उस कदम को उठाना चाहिए।